नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, आप इंतजार कर रहे हैं एक बेहतरीन वैकेंसी का और आप बनना चाहते हैं टीचर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा। हालांकि आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन यहाँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी जस्ट आई है और फॉर्म भरने में अभी आपके पास थोड़ा सा समय है। बस आप यहाँ इस वीडियो में ये जान लें कि ये किस किस पोस्ट के टीचर्स की वैकेंसी है और इसके लिए योग्यता क्या क्या है। खास करके फीमेल्स जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ फीमेल्स के लिए काफी संख्या में वैकेंसियां हैं और स्पेशली लिखा हुआ है ओनली फॉर फीमेल्स। गवर्नमेंट जॉब है और किसी भी स्टेट का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहां दोनों टेंशन से आप फ्री हैं कि आप किस स्टेट से हैं या आचार संहिता का क्या होगा असर। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसियां हैं जो टीचर्स की हैं और आपके लिए उपयोगी है। इसकी योग्यता क्या है, फीस आदि क्या है। तो यहां सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, फीस के बारे में। सबसे पहले अपन फीस को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो मुद्दा हो जाता है कई बार। तो फीस की अपन बात करें तो अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या आप हैं विकलांग कैटेगरी से, दिव्यांग कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन हैं, वुमेन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, EBC से हैं, है ना, माइनॉरिटी से हैं, तो आपको 250 रुपए फीस जमा करानी होगी। ठीक है ना। और बाकी जो अदर कैटेगरीज है उन्हें 500 रुपीज देने हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी का है। वैकेंसी का पूरा लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप और भी डिटेल ले सकेंगे। फिलहाल यहां मैं जो बता रहा हूं उसको आप एक बार गौर से सुन लें। ठीक है। अच्छा, पेमेंट आपको कैसे करना है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो डेट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले कराना होगा वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन। यहां जो ये वैकेंसियां रेलवे में निकली हुई हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको, जो कि शुरू हो चुका है 8 मार्च से ही, और आप 7 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस की बात करें आप तो ऑनलाइन जमा कराएंगे तो आपको 13 अप्रैल तक जमा करा देनी है, और अगर आप चालान के थ्रू जमा कराते हैं तो फिर आपको 11 अप्रैल तक ही फीस जमा करानी होगी। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट की बात करें तो वो है 16 अप्रैल, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम की बात करें तो संभावना इसकी जून जुलाई में है, यानी कि एग्जाम तो जो है वो इलेक्शन के बाद ही होगा। फॉर्म भरने में प्रॉब्लम यूं नहीं आती आचार संहिता आड़े, क्योंकि वैकेंसी आचार संहिता से पहले निकली है। फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन, तो इसमें प्रशासनिक अमले के लिए ज्यादा कोई मशक्कत भरी भरी बात है नहीं। तो प्रशासनिक अमला आराम से चुनाव में काम कर सकता है। आप फॉर्म भरें, इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा, बाकी प्रोसेस होगी, तब तक प्रशासनिक अमला भी चुनाव से फ्री हो चुका होगा। बस वैकेंसी में घटत बढ़त हो सकती है, जैसे कि यूपी में वो वैकेंसी कैंसिल हो गई थी लेखपाल वाली, क्योंकि उसमें OBC या और जो कैटेगरियों के लिए आरक्षण ही नहीं था, मतलब बड़े अजीब तरीके से निकाली गई थी। तो वो संभावना सब जगह बनी रहती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो आप मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स के हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करें। कैटेगरीज को छूट मिलेगी मैक्सिमम एज लिमिट पर, जैसे मिलती आई है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन पदों की, जो अपन बात कर रहे हैं टीचर्स वाली। ठीक है ना। PGT टीचर्स की बात करें, बायोलॉजी, ये मेल के लिए है, और इंग्लिश मीडियम अगर आप हैं तो ये आपके लिए वैकेंसी है। एज लिमिट है वो 18 से 45 ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताई थी। आपको MSc या PG, ठीक है ना, और B.Ed होना जरूरी है। ठीक है। B.Ed मतलब B.Ed या इक्विवेलेंट डिग्री, PG प्लस इक्विवेलेंट डिग्री। फिर बात करते हैं PGT टीचर इंग्लिश की, ये मेल के लिए है। ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश की जो वैकेंसी है मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है। एज लिमिट वही 18 से 45 ईयर, वही मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी आप PG इंग्लिश से होने चाहिए, और B.Ed भी आपका किया होना चाहिए। यहां टेट CTET का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन जियोग्राफी। ठीक है ना। जियोग्राफी जो है फीमेल के लिए पोस्ट है, 18 से 45 साल एज है, और जो है आप मास्टर्स डिग्री होने चाहिए, और वही B.Ed, यानी कि PGT के लिए मास्टर्स डिग्री B.Ed एसेंशियल है। अगर मैं नहीं भी बोल पाता हूं तो वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक। फिर बात करते हैं फिजिक्स की। तो ये पोस्ट जो मेल के लिए है, PGT फिजिक्स, ये मेल के लिए है। इसमें आपको 2 साल का इंटीग्रेटेड MSc करना जरूरी है। ठीक है ना। 2 इयर्स इंटीग्रेटेड MSc होना चाहिए, या फिर आप होने चाहिए मास्टर डिग्री, यानी कि वही PG या MSc भी चलेगा। B.Ed या इक्विवेलेंट डिग्री, ये क्लियर है। फिर बात करते हैं अपन, फिजिक्स बता दिया मैंने आपको, जियोग्राफी बता दिया मैंने आपको, इंग्लिश बता दिया, और आपको बायोलॉजी बता दिया। ठीक है। अब बात करते हैं अपन पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस की जो पोस्ट है वो है फीमेल के लिए। ठीक है ना। यहां वही मास्टर डिग्री प्लस B.Ed, एज वही 18 से 45 ईयर। कंप्यूटर साइंस, PGT कंप्यूटर साइंस, तो आपको सीधी सी बात है B या B.Tech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से। ठीक है ना। PG डिप्लोमा और MSc किया हुआ आपने कंप्यूटर साइंस से, आप तो भी चलेगा, और MCA और ME है या M.Tech है तो भी चलेंगे। यहां B.Ed
होता नहीं है, ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, फिर बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस। पहले पीजीटी की बात कर रहा था मैं, अब बात कर रहा हूं टीजीटी की। तो टीजीटी में सीधी सी बात है कि ये ट्रेंड ग्रेजुएट होता है, तो यहां ग्रेजुएशन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है प्लस बीएड होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की अगर वैकेंसी आती है, कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी आती है, तो वहां बीएड नहीं होता है, तो वहां बीएड की जरूरत नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन बात कर रहे हैं टीजीटी होम साइंस की, ये फीमेल के लिए होम साइंस, सीधी सी बात है। यहां 18 से 45 साल एज है, तो डिग्री विद डिप्लोमा यानी कोई भी चीज हो, है ना, होम साइंस से होना चाहिए और बीएससी होना चाहिए होम साइंस से, और विद डिग्री डिप्लोमा यानी कि आपको होम साइंस की डिग्री या डिप्लोमा होना आपके पास जरूरी है, ठीक है ना, और एजुकेशन में ट्रेनिंग होना भी आपके पास बहुत जरूरी है। अब टीजीटी हिंदी की बात करें, ठीक है तो टीजीटी हिंदी की जो ये पोस्ट है ये केवल फीमेल्स के लिए बताई गई है ना, और वही 10+2 या इसके बराबर आपका कोई जो है कोर्स क्या होना चाहिए, बीए हो आप, बीएससी हो, बीए बीएड होने चाहिए, बीएससी बीएड हो सकते हैं, ठीक है, टीजीटी है, ठीक है ना, तो बीएससी बीएड या बीए बीएड इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। बीएलएड भी चल जाएगा, डिग्री विद हिंदी होनी चाहिए, ठीक है ना, डीएड बीएड, है ना, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहां टेट की जरूरत है। तो टीजीटी लेवल तक टेस्ट चलता है, प्राइमरी लेवल से टीजीटी लेवल तक। उसके ऊपर जो लेवल है पीजीटी, वहां कोई भी टेट की जरूरत नहीं होती, तो तैयारी करो तो पीजीटी की करो, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, टीजीटी से तो अच्छी मिलती है, और टेट का चक्कर भी नहीं होता है। फिर बात करेंगे अपन टीजीटी टीचर सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस भी फीमेल के लिए है, वही एज 18 से 45 साल, या तो आप +2 होने चाहिए इसके इक्विवेलेंट, या फिर वही बीए बीएससी बीएड, यानी आपका कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, बीएड जरूरी है और टेट भी जरूरी है, ठीक है। टेट यहां आपका सीटेट है तो बहुत ही बेटर है, सीटेट ही मान्य होता है यहां पर, ठीक है ना, और किसी स्टेट से है तो भी आप ट्राई करें। फिर बात करेंगे टीजीटी सोशल, बता चुका मैं आपको। फिर इंग्लिश की बात करेंगे, पीटीआई है ना, पीटीआई इंग्लिश मीडियम के लिए बता रहा हूं, यहां में फीमेल के लिए है, ये 18 से 45 है, डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। पीटीआई की बात करिए मैंने टीजीटी, तो ये फिजिकल ट्रेनिंग का डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी कि बीपीएड, ठीक है ना, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। फिर बात करेंगे असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल के लिए, ठीक है ना, तो 18 से 45 साल, मिस्ट्रेस बोल रहा हूं, सीधी सी बात है फीमेल के लिए है। 10+2 इट्स इक्विवेलेंट, डीएड, इसमें डीएड हो, डीएलएड हो, डिग्री विद डीएड, है ना, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहां भी टेट होना जरूरी है, ठीक है। म्यूजिक मिस्ट्रेस की बात करें तो यहां भी मिस्ट्रेस की बात कर रहा हूं, फीमेल के लिए एज वही 18 से 45 साल, +2 होना चाहिए इसके इक्विवेलेंट, या फिर बीए विद म्यूजिक होना चाहिए। डांस मिस्ट्रेस वही लेडीज के लिए सीट है, यहां भी डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, डांस में 18 से 45 साल एज है। बात है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल्स के लिए, तो यहां भी 18 से 45 साल एज है, 18 से 45 साल, और आप 10+2 होने चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके साइंस के रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया केवल उन वैकेंसियों के बारे में जो टीचर से संबंधित हैं या जो लोग टीचर्स बनना चाहते हैं। अब आरआरबी में और भी वैकेंसियां निकली हुई हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, तो वो भी आप एक बार अपने नॉलेज में डाल लें, और अगर आपको फॉर्म डालना है तो उनके भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि जूनियर स्टेनोग्राफर, यहां हिंदी और इंग्लिश दोनों की पोस्ट निकली हुई है। आपको टाइपिंग जरूर आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें, और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए दोनों में ही। इंग्लिश में आपका जो एग्जाम होगा 50 मिनट का, और हिंदी में होगा आपके 65 मिनट्स का, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। +2 अगर आप हैं और आपने स्टेनोग्राफिंग की हुई है इसने, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18 से 30 साल इसमें एज होनी चाहिए, दोनों सब्जेक्ट से, हिंदी और इंग्लिश से यहाँ वैकेंसी आई हुई है। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें हिंदी से, तो 18 से 33 साल एज है इसमें, और मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी, हिंदी या इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेशन आना चाहिए। आपकी मास्टर डिग्री भी इनमें होनी चाहिए। बस आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें से एक आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए मीडियम के साथ, ठीक है ना। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसके पद हैं, 18 से 33 साल की एज है, इसमें आप ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि एलएलबी या आप पीजी डिप्लोमा हैं तो आप चल जाएगा, किसमें, लेबर लॉ में या एलएलबी से, और एमबीए है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चीफ लॉ असिस्टेंट की है तो सीधी सी बात है आपका लॉ किया हुआ होना चाहिए, 18 से 40 साल इसकी एज है। लॉ असिस्टेंट ग्रेड 3, ठीक है ना, केमिस्ट एंड मेटलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो यहां आपको +2 और इक्विवेलेंट डिप्लोमा
सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नीशियन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर है आपका फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, यहाँ 20 से 35 साल एज है, मिनिमम एज 20 साल है, 18 नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट और सर्टिफिकेट ऑफ ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिंगरप्रिंट में आपका डिप्लोमा होना चाहिए जो GOI से मान्यता प्राप्त हो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 20 से 35 साल आपकी एज है अगर आप फिंगरप्रिंट एग्जामिनर बनना चाहते हैं। हेड कुक की वैकेंसी भी है, 18 से 30 साल +2 चल जाएगा। कुक की वैकेंसी है 18 से 30 साल +2 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है इसमें, ठीक है ना, 18 से 33 साल। डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, ठीक है ना। और इसमें आपके जो है पब्लिसिटी इंस्पेक्टर सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की भी, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की भी एज ग्रुप वही है 18 से 33 का। इसमें डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में। फोटोग्राफर की वैकेंसी है यहाँ पर, 18 से 33 साल है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आपको +2 होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी संबंधित, ठीक है। ये और भी वैकेंसियां इसमें निकली हुई है। कुल पदों पर एक बार अपन जाएं तो यहाँ पदों की संख्या अच्छी खासी है, 1665 यहाँ कुल पद दिए गए हैं। बाकी डिटेल्स ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के में लिंक डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वैकेंसीज के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस लगातार मेरे वीडियो के रूप में मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।